भाई उनकी मानसिकता ऐसी है कि मैं ऊंचा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बदमाश हूँ, तो मैं अत्याचार करके उस पैसे से और सत्ता में बैठे हुए लोग मुझे बचा लेंगे। तो सत्ता का होना भी जरूरी है। एक जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी जाति नहीं बोलती है, तीसरी जाति के ऊपर अत्याचार होता है तो चौथी जाति नहीं बोलती है कि उसके साथ हो रहा है। और यदि वो सब धम्म में परिवर्तन हो जाता तो वो जातियाँ खत्म हो जाती और उसके लिए खड़े होते कि भाई हमारे धम्म मित्र के साथ में अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ से उसको यानी कंट्रोल किया जा सकता है कि जो बाबा साहब ने हमें एक तो धम्म का रास्ता दिया और दूसरे साथ में प्लेटफार्म उन्होंने राजनीति का भी दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अगर मैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी बात करूं भारत में खासकर जाति व्यवस्था की, तो आप सभी देखते हैं कि आए दिन आप किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, एक दो घटनाएं हर राज्य में ऐसी हो जाती है जो जाति के आधार पर होती है। तो आज इसी कड़ी मेरे साथ में विमल जी हैं, उन्हीं से चर्चा करूँगी। विमल जी, आज क्या कारण है? क्योंकि जब हम समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं जो जाति आगे आती है और उसी के आधार पर अत्याचार शोषण होते हैं। तो इसका कारण बेसिक क्या है? हाँ, इसका बेसिक कारण है कि हम यानी वैचारिक तौर पर संगठित नहीं हैं, और जब तक हम वैचारिक तौर पर संगठित नहीं होंगे तो अत्याचार होते रहेंगे। हाँ, जाति एक कारण हो सकती है, लेकिन जो लोग वैचारिक तौर पर संगठित हैं और जागरूक हैं, उनसे लोग संघर्ष, उन पर अत्याचार कम होते हैं और उनसे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो जब तक हमारा समाज पूरी तरह से जागरूक नहीं होगा, हर क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर, शिक्षा के तौर पर और यानी संघर्ष के तौर पर जागरूक नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तो अत्याचार स्वाभाविक है। जी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने जाति को ख़त्म करने की बात की, लेकिन आज क्या बात है कि भारत देश में 6000 से ऊपर जातियाँ, खासकर जो ऐसी वर्ग है, उसमें ही बन चुकी हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये सब अशिक्षा कारण है, अशिक्षा कारण है और संगठित न होने कारण है। आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग अमीर हो जाते हैं उनकी जाति अपने आप मिट जाती है। तो जब यानी यही मूल कारण है कि हम अशिक्षित हैं, संगठित नहीं हैं, इसलिए हमारी जाति सामने आ जाती है। कुछ कारण हो सकते हैं कि जाति के आधार पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो तभी होता है जब उन्हें कोई हमसे विशेष तौर पर हानि होती है, तभी होता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जी, अभी सर ने जिस तरह से बात की कि जो लोग शिक्षित हो जाते हैं उनकी जाति अपने आप खत्म हो जाती है, इस बात से कितने सहमत है विमल? मेरा जो मानना है, जो भारत देश है उसमें जाति तो खत्म होने वाली नहीं है। भारत के अंदर जाति खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के साथ साथ में जाति प्रधान देश है। और जो बात आपने कहा कि भी जो जुल्म जाति यानी जैसे पूरे देश में बढ़ रही है, हर गांव के अंदर बढ़ रही है, तो इसका यानी सॉल्यूशन क्या है, का क्या कारण है? तो जो मेरा अपना मानना है, क्योंकि दो चीज़ें माने रखती हैं। एक तो सबसे पहले यूनिटी, जब तक यूनिटी नहीं होगी, जो जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है या कमज़ोर वर्ग पे अत्याचार हो रहा है और जाति के आधार पर हो रहा है, तो उनके अंदर यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी जैसे भारत के अंदर मुस्लिम समाज यूनिटी के अंदर है, उसके कहीं भी यानी उसके साथ में यदि अत्याचार भी होता है तो उसका यूनिटी में उसका मुकाबला करता है। सिख धर्म के अंदर एक यूनिटी है, वो उसका मुकाबला करता है और उसके यूनिटी में साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जितने हमारे देश के अंदर महापुरुष हुए और बहुजन समाज में हुए और उसी समाज के ऊपर यानी अत्याचार हो रहा है, तो हम लोगों ने अपने अपने जो महापुरुष पैदा हुए उन्होंने संघर्ष किया, तो हमने उनकी बात को नहीं माना। यदि उनके रास्ते पर चलते और यूनिटी में रहते तो हो सकता है कि हमारे ऊपर अत्याचार यानी कम होते। क्यों कि जब एक यहाँ पर मानो यदि बुद्धिस्ट हो जाता पीड़ित समाज, बौद्ध धर्म पे परिवर्तन हो जाता, तो वो धर्म के हिसाब से उसके साथ खड़ा होता। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो जुल्म अत्याचार का कारण है कि जो जातियाँ, कि एक जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी जाति नहीं बोलती है, तीसरी जाति के ऊपर अत्याचार होता है तो चौथी जाति नहीं बोलती है कि उसके साथ हो रहा है।
और यदि वो सब धम्म में परिवर्तन हो जाता तो वो जातियाँ ख़त्म हो जाती और उसके लिए खड़े होते कि भाई हमारे धम्म मित्र के साथ में अत्याचार हो रहा है। और दूसरी तरफ से उसको यानी कंट्रोल किया जा सकता है कि जो बाबा साहब ने हमें एक तो धम्म का रास्ता दिया और दूसरे साथ में प्लेटफार्म उन्होंने राजनीति का भी दिया, जिसको कांसीराम साहब ने बड़े पैमाने पर अपने अंदर डाला कि भाई जातियाँ तोड़ो, समाज जोड़ो और जब ही आपका कल्याण है, जब ही आपके ऊपर जुल्म जाति हो सकती है। क्यों कि एक शासन सत्ता का भय होता है, क्योंकि वो हमने अपनी आंखों से देखा। जब उत्तर प्रदेश में शासन था तो उत्तर प्रदेश में भाई शासन अध्यक्ष ने या बहन कुमारी मायावती जी ने जो नीचे अधिकारी काम कर रहे थे, चाहे डीएम थे, एसएसपी थे, चाहे एसएचओ थे, तो उनको एक हिदायत दी कि भाई आपके क्षेत्र में यदि किसी के साथ में जुल्म जाति होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए अपने ग्राम प्रधान को, चाहे ब्लॉक प्रमुख को, चाहे जो भी वहाँ पर यानी है, उसको बुला करके हिदायत दो कि ये जुल्म जाति बंद होनी चाहिए और इनके साथ में ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सत्ता का भय ऐसा होता है कि आदमी जुल्म जाति करने से डर लगता है कि भाई मेरे साथ में यदि मैं जुल्म जाति करूँगा तो मुझे सज़ा होगी। और उसका यही कारण रहा कि उधर बिहार में एक घटनाक्रम हुआ 1997 के अंदर, वो बेलची था, जहाँ पर 57 यानी गरीब लोगों की, दलित लोगों की निर्मम हत्या हुई, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की निर्मम हत्या हुई। 15-20 साल के बाद में उसका जिला जज के द्वारा डिसीजन हुआ, जिसमें 15 को फांसी की सज़ा हुई, 15 को उम्र कैद हुई। लेकिन जब उन्होंने अपील आगे की हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट में जो जज बैठे थे उन्होंने उस फैसले को पलट करके और सब के सब यानी 30 लोगों को बरी करने का काम किया। तो ये सत्ता का खेल था। सत्ता का खेल अभी देखा 2002 में जो यानी गुजरात के अंदर कांड हुआ, उसमें 15 लोगों को यानी सजा हुई, 15 लोगों को सजा हुई, जिसमें बिल्किस बांडो जो केस हुआ था, उसकी बच्ची की मर्डर हुआ, उसके साथ रेप हुआ और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई। कुल मिलाकर के यानी 14 लोगों की हत्या की गई और बलात्कार हुआ। लेकिन वहाँ की जो सरकार ने, क्योंकि सत्ता का खेल है भाई, सत्ता के दम पर ही वो अत्याचार करते हैं। जब उनको बरी किया जाएगा तो गुनहगार लोगों को जो बरी किया जाएगा तो उनके हौसले बुलंद होंगे। यदि उनको सजा हो जाती, फांसी हो जाती, तो दूसरों का मनोबल तोड़ता कि यदि मैं अत्याचार करूंगा तो मेरे ऊपर भी तलवार लटकेगी और मुझे भी फांसी होगी। तो उनको रोकने के लिए क्या लगता है? क्योंकि देखिए बिल्किस बानो का जो केस है पूरी तरह से हाईलाइट हुआ। तो आपसे जाते जाते मैं ये सवाल लेना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी खासकर निष्कर्ष पे कि जो जातीय आधार पर अत्याचार होते हैं, आपको लगता है अगर सत्ता आ जाएगी तो ये जो अत्याचार, शोषण है, ये बंद हो जाएंगे? कम होगा। पूरी तरह से हम कहें कि भाई 100% ये अत्याचार यानी बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं जा रही। भाई उनकी मानसिकता ऐसी है कि मैं ऊँचा हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बदमाश हूँ, तो मैं अत्याचार करके उस पैसे से और सत्ता में बैठे हुए लोग मुझे बचा लेंगे। तो सत्ता का होना भी ज़रूरी है, धर्म के साथ में यूनिटी का भी होना ज़रूरी है और सत्ता का भी होना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरे बहुजन साथियों, अत्याचार आप ही रोक सकते हो। पहले हमारे यहाँ हमारे को हमारे पास शिक्षा का अभाव था और धन का भी अभाव था। आज हमारे अपने महापुरुषों की वजह से आज हम लोग, उनकी वजह से, उनकी बदौलत आज हम हर चीज़ में निपुण हैं। लेकिन क्या है कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए छुप छुप के जी रहे हैं। और हमारे लोग ऐसे हैं जो कि मेहनत करना नहीं जानते। कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, कुछ हाथ पे हाथ धरे मेहनत कश नहीं है। तो अत्याचार साथियों रुक सकता है अत्याचार जब ही रुक सकता है जब हम अपने मान सम्मान को पहचानेंगे, अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास करेंगे।